नमस्कार। यदि कहीं महंगे रत्न नहीं खरीदे जा सकते हैं, कहीं परिस्थिति अच्छी नहीं है, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, और यदि ऐसी स्थिति में किसी ग्रह को मजबूती देना है तो क्या किया जाना चाहिए। मैंने इस पर कुल 2 सीरीज बनाई है, तीसरा सीरीज चल रहा है। पहले सीरीज में मैंने यह बताया कि धातुओं के माध्यम से किस प्रकार अलग अलग ग्रहों को मजबूत किया जाए। फिर मैंने यह बताया कि स्वाद या फिर कोई वस्तु खाने या पीने से कोई ग्रह कैसे मजबूत होता है। यह सीरीज जड़ों का सीरीज चल रहा है। कोई प्लांट, कोई पौधे, कोई पेड़ की जड़ किस प्रकार से किसी ग्रह को मजबूत कर सकती है। आज का ये वीडियो शुक्र देवता पर आधारित है कि यदि कहीं कुंडली में शुक्र देवता को मजबूती देना है, और निसंदेह मैं इस बात को जानता हूं कि आप सभी को शुक्र देवता को मजबूती देना ही है। यदि शुक्र देवता को मजबूत करना है, शुक्र देवता को अच्छा करना है, तो फिर क्या, कौन से प्लांट की, कौन से पेड़, कौन से पौधे की जड़ हो जिससे शुक्र देवता मजबूत हो। यदि रत्न, जो रत्न क्या होता है शुक्र देवता का, हीरा, डायमंड, ओपेल और जरकॉन, यदि ये नहीं पहन सकते हैं, नहीं खरीद सकते हैं तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको मैं जड़ बता देता हूं, और एक और बात बताऊं, एक फैक्ट। वो फैक्ट ये कि सारे जो ग्रहों की तुलना में शुक्र देवता की जड़ को खोजना बहुत आसान है, बहुत आसानी से मिल जाती है शुक्र देवता को मजबूत करने वाले प्लांट या पेड़ की जड़। कैसे? आपके घर के आसपास जो भी सुगंधित फूल का पेड़ या पौधा है, सुगंधित फूल का पेड़ या पौधा है, उसकी जड़ शुक्र देवता को मजबूत करने का एक साधन है। जो भी आपके आसपास पौधा या पेड़ हो, हाँ, उसका फूल सुगंधित होना चाहिए, और जितना ज्यादा सुगंधित होगा उतने ज्यादा उसके प्रभाव होंगे उस जड़ के, उस पेड़ की जड़ के। तो बहुत आसान है, आप आसानी से किसी भी फूल के जो पेड़ है या पौधा है उसे खोद सकते हैं। एक और जड़ है चंदन की, जो हमारा चंदन होता है, जिसका तिलक भी किया जाता है। उस चंदन की जो लकड़ी होती है उसे भी धारण किया जा सकता है, और चंदन के पेड़ की जड़ को भी धारण किया जा सकता है। तो चंदन को धारण करना भी आसान है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। लेकिन यदि आसपास कहीं सुगंधित फूल का पेड़ या पौधा है, उसकी जड़ को आसान धारण करना तो बहुत ही ज्यादा आसान है। अब प्रश्न ये आता है कि कैसे धारण किया जाए। भाई चाहते हैं आप, शुक्र देवता को मजबूत करना चाहते हैं, क्योंकि आपको यह पता है कि शुक्र देवता माता लक्ष्मी के साक्षात प्रतीक हैं। शुक्र देवता मजबूत होंगे तो भौतिक सुख सुविधाओं को मजबूती देंगे, भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि देंगे, धन में, पैसों में, बरकत में वृद्धि देंगे, साथ ही साथ माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी देंगे। शुक्र देवता पति पत्नी वैवाहिक जीवन को रिप्रेजेंट करते हैं, और शुक्र देवता प्रेम प्रसंग को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो निसंदेह आप शुक्र देवता को मजबूत या फिर अच्छा करना चाहते हैं। तो फिर इन जड़ों को किस प्रकार धारण किया जाए, इसका रास्ता क्या है, इसका तरीका क्या है। तो शुक्रवार का दिन हो, कोई भी शुक्रवार चलेगा, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष से कोई मतलब नहीं, कोई भी शुक्रवार चलेगा, घर पे भी चलेगा। लेकिन बेस्ट यह है कि यदि माता लक्ष्मी के मंदिर या लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर आप चले जाएं तो बहुत अच्छी बात। तो शुक्रवार के दिन या शाम में भी लक्ष्मी माता या लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में जाएं, और आपने जो जड़ निकाली है, जड़ या तो खुद आप निकाल करके लाए हैं, उसे गंगा जल, नर्मदा जल, यमुना जल, जो भी पवित्र नदी का जल है उसमें धो लें, और सफेद कपड़ा, जो सफेद कपड़ा हो, ऑफ वाइट जिसे कहा जाता है, वो भी चलेगा। तो सफेद कपड़े में जो है या सफेद धागे में जो है उस जड़ को, या फिर चंदन की लकड़ी भी हो सकती है, या फिर चंदन के पेड़ की जड़ भी हो सकती है, उसे धारण करें। कितना बड़ा धारण करना है? आपकी जो इंडेक्स फिंगर, आपकी जो तर्जनी अंगुली है उसके बराबर। तो इतनी बड़ी को जो है सीधे हाथ की भुजा में धारण कर लें। यदि सीधे हाथ की भुजा में धारण करने में कोई समस्या आती तो गले में भी धारण किया जा सकता है, सफेद कपड़े या सफेद जो धागा है उसमें। 2 से 2.5 महीनों में इसका फल देखने को मिलता है। और निसंदेह यदि एक प्रश्न आपके मन में आता है कि भाई यदि जड़ों को धारण करके ही, यदि कोई पर्टिकुलर स्वाद की चीज को खा करके ही, या कोई धातुओं से ही कोई ग्रह मजबूत हो जाता है, तो फिर रत्नों की सलाह क्यों दी जाती है? महंगे रत्न पहने ही क्यों? क्या वजह है महंगे रत्न को पहनने की?
तो यहां पर मैं एक बात यह बताना चाहूंगा कि यदि कोई रत्न 100% फल देता है तो जड़ होती है, जो धातुएं होती हैं, जो स्वाद की थेरेपी है, वो 30 से 50% ही फल देती है। तो निसंदेह 30 से 50% मतलब कम हो गया। तो ऑब्वियसली यदि किसी ग्रह को मजबूती देना है, पावर देना है, तो कोई भी रत्न सबसे पहली प्रायोरिटी होगा। लेकिन यदि किसी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, कोई परिस्थिति में फंसा हुआ है, तो भाई 30 से 50% भी यदि उसे फल मिल रहे हैं तो फिर क्या खराब है भाई। कुछ नहीं से कुछ सही, कोई रत्न नहीं पहन सकता है तो उसके लिए तो यही अच्छी बात है ना कि वो 30 से 50% ही फल ले इन्हें पहन करके। तो अब मैं भी आप सभी से ये कहना चाहूंगा कि यदि कहीं आपको लगता है कि भाई हम रत्न नहीं खरीद सकते हैं, नहीं पहन सकते हैं रत्नों को, पैसा नहीं है, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, कोई किसी प्रकार की कोई समस्या है, तो आप इन जड़ों को धारण करके देखिए और देखिए आपको 2 से 2.5 महीने में कितना फायदा देखने को मिलता है। हाँ, रत्नों के मुकाबले 30 से 50% मैंने कहा, लेकिन मिलेगा जरूर, ये बात भी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने आज का वीडियो देखा। आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज के इस वीडियो से विदा चाहता हूं। नमस्कार।